नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके भाई अशोक सर पर। तो मैंने 1 से 15 जनवरी 2022 हरियाणा करंट अफेयर एक वीडियो में पढ़ा दी थी। अब उसका दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ 16 से 31 जनवरी 2022 हरियाणा करंट अफेयर। अब दो पार्टों में पूरी हरियाणा के भाई जनवरी महीने की करंट अफेयर आ लेगी इनमें से, तो इन दोनों पार्टों को अच्छे से देख लेना और इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना। और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पढ़ा दूंगा मैं आपको जनवरी महीने के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा भाई। हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है? यानी कि 26 जनवरी 2022 को हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो पांचों व्यक्तियों का नाम पता होना चाहिए और किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में मिला है ये पता होना चाहिए। बस ज्यादा कुछ डाटा नहीं पता होना चाहिए आपको, इनके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। देखो नंबर 1 नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से है। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक एक ही बात होती है भाई। किस जिले से है ये? पानीपत खंडरा इसका गांव है। नंबर 2 सुमित आंतिल। सुमित आंतिल किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। ये भाई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, यानी कि विकलांग खिलाड़ी है। तो पैरा होते हैं इनके लिए और वो ओलंपिक खेलता है। दोनों ने उसने ओलंपिक में, इसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जिला कौन सा इसका? सोनीपत है भाई। नंबर 3 डॉक्टर मोतीलाल मैदान। ये करनाल जिले से है। इसको इंजीनियरिंग व साइंस के क्षेत्र में मिला है भाई। नंबर 4 राघवेंद्र तंवर। जिला कुरुक्षेत्र। शिक्षा में साहित्य के क्षेत्र में मिला है इसको, शिक्षा में साहित्य के क्षेत्र में। नंबर 5 ओम प्रकाश गांधी। जिला यमुनानगर। सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मिला है भाई। इसको सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण यह अवार्ड मिला है। तो ये आपसे पूछ लेगा भाई कितने व्यक्तियों को मिला है? पांचों व्यक्तियों का नाम पूछ लेगा, या पूछ लेगा कितने खिलाड़ियों को भाई पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो 2 आंसर कर देना, नीरज चोपड़ा और सुमित आंतिल। भाई शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है? राघवेंद्र तंवर को मिला है। और भाई सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण ओम प्रकाश गांधी को मिला है। इनके बारे में इतना डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 हरियाणा को कब तक बेरोजगार मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा को कब तक बेरोजगार मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2024। ये हरियाणा के सीएम ने 26 जनवरी 2022 को कहा है कि हम 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त कर देंगे। मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2022। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को 2022 तक मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है 2022। हरियाणा सरकार ने हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2022। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य है 2022। टीबी फ्री हरियाणा का लक्ष्य है 2025। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, आगामी एग्जामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब कहाँ बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा भाई। विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब कहाँ पर बनाया जाएगा? हिसार में बनाया जाएगा। और अक्टूबर 2022 तक हिसार एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया है। हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाएगा। हेली हब कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला हेली हब होगा गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और हरियाणा में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में की गई है। यानी कि जैसे भाई एम्बुलेंस होती है ना, इसके लिए एक हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस बनाई गई है। कोई जाम जुम लग जाए तो कोई रुकावट ना हो, तो हरियाणा में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से की गई है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से, कुटेल गांव में है ये। अब इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल शर्मा कर दिया गया। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 44 हरियाणा में सूखा राहत में बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी योजना स्वीकृत की गई हैं? सूखा राहत में बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी योजना स्वीकृत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 320 योजना शुरू की गई है भाई।
और इनके लिए कितना बजट रखा गया है? 494 करोड़ का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 पर किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो ये कीर्ति यादव को सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को परेड में किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? कीर्ति यादव। इसका भुंगार का गांव है और महेंद्रगढ़ जिला है। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में ईंट भट्ठों की शिकायत के लिए किसने ऐप तैयार किया है? तो ये ऐप तैयार किया है हर्षेक ने। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है भाई, ये अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा की सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला का निधन हुआ है। तो इसका नाम है भाई शरीफन देवी। इस शरीफन देवी का हाल ही में निधन हुआ है और ये हरियाणा की सबसे ज्यादा उम्र की महिला थी भाई। ठीक है, ये कहाँ से थी? बराकला गांव है इसका, बराकला गांव है, जिन जिला है। इसकी उम्र कितनी थी? 115 वर्ष। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस हरियाणवी का यूनेस्को में सीनियर रिसर्च पर चयन हुआ है? तो ये हुआ है दिव्या शर्मा का। यूनेस्को में हुआ है, सीनियर रिसर्च के रूप में चयन हुआ है इनका भाई। और ये दिव्या शर्मा कहाँ से है? कलायत से। और कलायत कहाँ पर है? कैथल में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है? तो चंडीगढ़ की नई मेयर या महापौर, नगर निगम के अध्यक्ष को बोलते हैं मेयर या महापौर। तो सरबजीत कौर बनी है। और ये सरबजीत कौर हरियाणा में कहाँ से है भाई? नहीं, किस पार्टी से है ये सरबजीत कौर? तो सरबजीत कौर बीजेपी पार्टी से। इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ में लोकसभा की कितनी सीट है? एक, विधानसभा की, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हरियाणा में कितने नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाई 2, ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता। हरियाणा में कितने नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो 2 किए गए हैं, ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा सूचना आयोग भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरियाणा सूचना आयोग भवन भाई पंचकुला में बन रहा है और इसका नाम बदलकर रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्तमान में हरियाणा का सूचना आयुक्त कौन है? तो यशपाल सिंघल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण कब लागू हुआ है? तो भाई प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण लागू कर दिया है। 75% आरक्षण क्या है कि यानी कि कोई भी अगर प्राइवेट उद्योग है और वो भर्ती करता है 100 व्यक्तियों की, तो उसको हरियाणा के कितने व्यक्ति लेने होंगे? तो उसको हरियाणा के 75 लेने होंगे। 100 में से 25 वो कहीं के भी लगा सकता है, 100 के 100 हरियाणा के लगा सकता है। और लेकिन ये कंडीशन किन उद्योगों में लागू है? ये उनमें लागू है जिनमें मासिक सैलरी 30,000 रुपये से कम है, उन उद्योगों में लागू है। और कब से लागू हुआ है? 15 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राघवेंद्र तंवर को बनाया गया है। और ये राघवेंद्र तंवर कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से। और इसको 2022 में कौन सा अवार्ड मिला है भाई? तो इसको 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 यानी कि 54, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनेगी? तो ये बनेगी पंचकुला में। और पहले कहाँ पर है? रोहतक में है भाई। ये लैब देखो, कोई गंभीर बीमारी होती है उनकी रिसर्च के लिए लैब बनाई जाएंगी, ये उनकी जानकारी खोजने के लिए भाई कैसे इनका इलाज किया जा सकता है। तो इसकी दूसरी हरियाणा में सीक्वेंसिंग लैब बनेगी। ये कहाँ पर बनेगी? पंचकुला में। पहली कहाँ पर है? रोहतक में, PGIMS में। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से है। वैसे PGIMS की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में किसे प्रशासक बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई प्रकृति मलिक को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में किसे प्रशासक बनाया गया है? प्रकृति मलिक। प्रकृति मलिक कहाँ से है? रोहतक से है भाई। तो ये दिव्या शर्मा वाला और प्रकृति मलिक वाले दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको अच्छे से।
मीनू ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, यह हरियाणा में कहाँ से है? तो ये हिसार से भाई, कहाँ से है? हिसार से। 57, सुमित चौधरी ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, यह हरियाणा में कहाँ से है? तो ये सुमित चौधरी ने भाई पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, हरियाणा में हिसार से है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत। इस स्कूल की स्थापना 1973 में की गई थी भाई, 1973 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। इसको प्रदेश का पहला और देश का तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है। और इसी में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बन रही है और उसका विषय कौन है? कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, प्रदेश में नई नर्सिंग नीति कब से लागू की गई है? तो प्रदेश में नई नर्सिंग नीति 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है भाई। कब से लागू की गई है? 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है नई नर्सिंग नीति। जो डॉक्टर होते हैं ना, नर्स होती है, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? तो ये होक नाम से सॉफ्टवेयर बना है भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि नशा आजकल सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का टोल फ्री नंबर कितना है? तो ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-13-14। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। और नशा फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मास्टर चंदगीराम अखाड़ा को प्रशासन ने सील कर दिया है, यह अखाड़ा कहाँ पर है? तो ये अखाड़ा सिसाई गांव में, और सिसाई गांव कहाँ पर है? हिसार। और इस सिसाई गांव में ही मास्टर चंदगीराम का जन्म हुआ था। तो ये पंचायती जमीन पर या इस जमीन पर विवाद होने के कारण प्रशासन ने इस अखाड़े को सील कर दिया है। और सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव था, वर्तमान में यह नगर पालिका बन गया अभी। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा रोहतक में। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक रोहतक में खुलेगा। जैसे भाई कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका वजन अगर 2.5 किलो से कम है ना, तो उसको रोहतक पीजीआई से दूध मिलेगा। कहाँ से दूध मिलेगा? रोहतक पीजीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 में हरियाणा की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई खेलों में नंबर 1 हरियाणा। अब देखो, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बनाया गया था, जब हरियाणा के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें, गणतंत्र दिवस में। और नीरज चोपड़ा की प्रतिमा लगाई गई थी। तो इसमें हरियाणा की थीम क्या थी? खेलों में नंबर 1 हरियाणा, या हरियाणा खेलों में नंबर 1। इससे पहले भी हरियाणा ने 2017 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। इससे पहले हरियाणा ने, ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। तो उसमें इसकी थीम क्या थी? उसमें इसकी थीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो 2022 में इसकी थीम थी खेलों में नंबर 1 हरियाणा। और इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था ये भी पता होना चाहिए। 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 1 जनवरी 2022 तक चुनाव 1 जनवरी 2022 तक हरियाणा में कुल कितने मतदाता हैं? यानी कि 1 जनवरी 2022 को ये डाटा शो किया गया कि हरियाणा में कितने मतदाता हैं। तो हरियाणा में 1,93,31,458 मतदाता हैं 1 जनवरी 2022 तक। 1,93,31,458 मतदाता हैं। जनसंख्या में सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ पर है? बादशाहपुर में है। कितने हैं भाई? बादशाहपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम है। तो क्षेत्रफल के आधार ऐसे आ सकता है, जनसंख्या के आधार पर हरियाणा विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। कितने हैं? 4,01,784 हैं। सबसे कम कहाँ पर है? तो नारनौल में है, 1,50,116 है भाई। 1,50,116 है भाई, ठीक है। 2000 में पहली बार देश में हरियाणा चुनाव के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र अनिवार्य किया गया था।
कि भाई पहली बार फोटो वाला पहचान पत्र कब अनिवार्य किया गया था? 2000 में किया गया था। और किस राज्य के चुनाव में किया गया था? हरियाणा के चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश 65 क्वेश्चन भाई, प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित चीनी मिल कौन सी है? तो प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित चीनी मिल डाहर गांव में है। और डाहर गांव कहाँ पर है? पानीपत में है भाई। और प्रदेश की किस चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है? तो एक द्रव पदार्थ होता है एथेनॉल, ठीक है, पेट्रोल में यूज किया जाता है। तो एथेनॉल का प्लांट कहाँ पर लगाया गया है भाई? ये लगाया गया है सरस्वती शुगर मिल, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1933 में लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया है भाई। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हरियाणा के कितने बच्चों को दिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हरियाणा के कितने बच्चों को सम्मानित किया है 2022 में? तो इसका राइट आंसर होगा भाई 3 बच्चों को सम्मानित किया है। तो तीनों बच्चों का नाम पता होना चाहिए, किस जिले से ये भी पता होना चाहिए। नंबर 1 है आकर्ष कौशल, करनाल जिले से भाई। कहाँ से है? करनाल से है। कोरोना में सहयोग करने के कारण इसको मिला है भाई। नंबर 2 है तनिष सेठी, ये डबवाली सिरसा से है। तनिष सेठी कहाँ से है? डबवाली से। डबवाली कहाँ पर है? सिरसा में है। इसने पशु मोल ऐप बनाया था, जिसके कारण आप ऑनलाइन पशु की खरीदारी और बिक्री कर सकते हो। तो इसके लिए इसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 3 है तारुषी गौड़, ये पंचकुला से है। खिलाड़ी होने के कारण इसको सम्मानित किया गया। किस खेल से संबंधित है ये? ताइक्वांडो खेल से संबंधित है। तो इन तीनों बच्चों का नाम याद रखना। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विजय कुमार को। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विजय कुमार को सम्मानित किया गया है भाई। और ये डॉक्टर विजय कुमार है ना, HAU में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी के प्रभाव में आने वाले 633 पुरातात्विक स्थलों में से कितने हरियाणा में है? भाई जो ये सरस्वती नदी में के प्रवाह क्षेत्र में 633 पुरातात्विक स्थल आते हैं, तो इनमें कितने हरियाणा में है? 444 हरियाणा में अभी। अब हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आदि बद्री बांध बनाएगी, हिमाचल प्रदेश में सोम नदी पर। और उससे प्रतिदिन 20 क्यूसेक पानी सरस्वती नदी में डाला जाएगा। तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रोग एवं प्राकृतिक शिक्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? केंद्रीय रोग एवं प्राकृतिक शिक्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा देवरखाना गांव में। और ये देवरखाना गांव कहाँ पर है? झज्जर में है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पतंजलि रुचि कंपनी सोया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 3 व्यक्तियों को बनाया गया है, बजरंग पुनिया, दीपक कपूर और रवि दहिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा के किस जिले में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भाई हिसार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्ष कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? यानी कि हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्ष कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए,
1000 युवाओं को की है भाई। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर होंगे मोरनी पंचकुला में, डोसी महेंद्रगढ़ में और मेवात की पहाड़ियों में, गुड़गांव की पहाड़ियों में बनाए जाएंगे। ठीक है, और प्रतिवर्ष 1000 लोगों को, 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, ड्रोन के द्वारा पहली बार कीटनाशक स्प्रे कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा लाडवा। लाडवा गांव कहाँ पर है? हिसार में। एक लाडवा कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये लाडवा हिसार वाला है। तो ड्रोन के द्वारा पहली बार कीटनाशक स्प्रे कहाँ पर की गई है? लाडवा हिसार में। और ड्रोन के द्वारा पहली बार यूरिया खाद का छिड़काव कहाँ पर किया गया है? तो ड्रोन के द्वारा पहली बार यूरिया खाद का छिड़काव करनाल में किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अखिल भारतीय योग एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो अखिल भारतीय योग एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पंचकुला में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? पंचकुला में बनाया जाएगा, अच्छे से याद रखना। और हरियाणा में योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र गुरुग्राम में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, किस महोत्सव को देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक महोत्सव का अवार्ड मिला है या प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा गीता महोत्सव को मिला है। किसको मिला है? गीता महोत्सव। अब एग्जाम में आ जाएगा गीता महोत्सव भाई 2000 लिखो, ये महोत्सव 2021 में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाया गया था। भाई 2021 में गीता जयंती महोत्सव कब से कब मनाया गया? 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाया गया था। और गीता की 5159वीं जयंती बनाई गई थी। तो भाई इसमें गीता की कौन सी जयंती बनाई गई थी? 5159वीं जयंती बनाई गई थी गीता की। और ये भाई गीता जयंती महोत्सव किस सरोवर पर बनाया जाता है? तो ये ब्रह्म सरोवर पर बनाया जाता है, कुरुक्षेत्र में बनाया जाता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में बनाया जाता है गीता जयंती महोत्सव। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना इसके बारे में कि जो ये गीता जयंती महोत्सव है ना भाई, कब बनाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को बनाया जाता है। क्योंकि जिस दिन मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी थी, उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर पर वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे 45 मिनट में गीता का उपदेश दिया था। तो गीता का उपदेश किस सरोवर पर दिया था? ज्योतिषर सरोवर पर। और गीता जयंती महोत्सव किस सरोवर पर बनाया जाता है? ब्रह्म सरोवर पर। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हरियाणा के कितने गांव में कमल क्लब खोले जाएंगे? तो 125 गांवों में कमल क्लब खोले जाएंगे, युवाओं के लिए खोले जाएंगे भाई, कमल के नाम से खोले जाएंगे क्लब। ठीक है, उसमें एक कंडीशन भी रखी गई है, जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में खोले जाएंगे, यानी कि 10,000 से ज्यादा आबादी होगी उन्हीं गांवों में खोले जाएंगे ये कमल क्लब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के की किस महिला को ब्यूटी आइकॉन हरियाणा अवार्ड मिला है? कि हरियाणा की किस महिला को ब्यूटी आइकॉन हरियाणा अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा परमजीत कालरा। और ये परमजीत कालरा कहाँ से है भाई? ये करनाल से है। इसको ब्यूटी आइकॉन हरियाणा का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, राजनाथ द्वारा 3 जनवरी को कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस शहर में किया था? ठीक है भाई, तो कल्पना चावला ये जो सेंटर है ना भाई, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोला गया 3 जनवरी 2022 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ ने किया था। तो कल्पना चावला हरियाणा में है, कहाँ से? भाई करनाल से है। और ये 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, 2 बार अंतरिक्ष में गई थी, तो इसको अंतरिक्ष रानी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अजय हरियाणा की किस महिला को अंतरिक्ष रानी के नाम से जाना जाता है? कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम से एक मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है? कुटेल करनाल में है। एक कल्पना चावला के नाम से तारामंडल भी है, कल्पना चावला तारामंडल,
वो कहाँ पर है भाई? कल्पना चावला तारामंडल वो कुरुक्षेत्र में है। और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है कल्पना चावला का कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना 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 चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। और इसके यान के पृथ्वी पर पहुंचने से 16 मिनट पहले क्रैश हो गया था वो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। तो मैंने लगभग जनवरी 2021 करंट अफेयर आपको पढ़ा 22 करंट अफेयर आपको पढ़ा दी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।